हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10th के यूपी बोर्ड के साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहली वीडियो में मैंने क्लास 10th में आने वाले 50 महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो वीडियो जाकर देखिए। उसमें मैंने 50 टॉपिक बताए हैं जो कि हर बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। फ्रेंड्स, इसमें हमसे पूछ लिया जाएगा संयोजन अभिक्रिया के बारे में बताइए और उसका उदाहरण दीजिए, या हमसे वियोजन अभिक्रिया के बारे में पूछ लिया जाएगा और उसका उदाहरण दीजिए, या हमसे संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया के अंतर के बारे में पूछ लिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हर बार 4 नंबर में लगता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से देखिए, संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में देखिए, 2Na प्लस Cl2 की रिएक्शन होगी 2NaCl। तो ये दो अभिकारक, ये दो क्या कहलाएंगे कि ये दो अभिकारक यहाँ मिलकर क्या बना रहे हैं, यहाँ मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको संयोजन अभिक्रिया अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अब हम वियोजन अभिक्रिया को देखेंगे। देखिए, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अवयवी तत्व छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है। यह अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत से संपन्न होती है। यानी कि यदि आप किसी भी चीज को ऊष्मा में अधिक दिन तक रख दोगे तो वह क्या हो जाएगी, वह टूट जाएगी। तो देखिए, यहां पर देखिए उदाहरण है 2KClO3। उसके बाद ऊष्मा अपघटन 2KCl प्लस 3O2। यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रही है। यानी कि वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अवयवी तत्व छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है। यह अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत से संपन्न होती है। यहाँ पर उत्प्रेरक मैंने ऊष्मा को लिया है। देखो, यहाँ पे ऊष्मा का अपघटन हो रहा है 2KClO3। यहाँ पे ऊष्मा का अपघटन हुआ 2KCl प्लस 3O2। यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन निकल रही है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए, देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। फिर से देखते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण इसका CH4 प्लस 2O2। CH4 को क्या कहते हैं, मीथेन। O2 क्या होती है, O2 होती है ऑक्सीजन। इसमें ये क्या निकल रहा है, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, और 2H2 यानी कि जल निकल रहा है, और प्लस ऊष्मा भी निकल रही है। फिर से देखिए, CH4 प्लस 2O2। फ्रेंड्स, अगर आपने ये परिभाषा लिख दी और यहाँ पे उदाहरण नहीं लिखा तो फिर आपको आधे नंबर मिलेंगे। अगर क्वेश्चन में आए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को बताइए क्या होती है और उसका उदाहरण बताइए, तो तभी आपको 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। तो ये उदाहरण लिखना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़कर जाना। अगली देखते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा या ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि फिर से देखिए, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा या ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, N2 प्लस O2। इसमें ऊष्मा, फिर क्या हुआ, 2NO। ऊष्मा अवशोषित मतलब यानी कि अपनी तरफ अवशोषित करता है। ऊष्माशोषी मतलब यानी कि अपनी तरफ ऊष्मा को अवशोषित करता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऊष्मा की उपस्थिति है। फिर से उदाहरण देखिए, N2 प्लस O2। यहाँ पर ऊष्मा की क्या उपस्थिति है, 2NO। फ्रेंड्स, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, इसको उदाहरण सहित बताइए, या ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित बताइए। ये दोनों क्वेश्चन 4 नंबर में आएंगे। ये आपसे पूछ लिया जाएगा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को अंतर देकर बताइए।
तो अगर अंतर देखकर बताना आया तो आप पहले ये लिख देंगे, फिर आप ये लिख देंगे, ये इसके अंतर है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अम्ल, क्षार और लवण। ये भी हमेशा परीक्षा में 4 नंबर में पूछा जाएगा, या तो आपसे 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा या 4 नंबर में। इसमें अम्ल, क्षार और लवण। देखिए अम्ल क्या होते हैं। अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं, या वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं, या दूसरी परिभाषा है वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है HCl। इसको अगर तोड़ेंगे H+ + Cl-, तो इसमें H+ आयन आया, तो ये क्या कहलाए? ये कहलाए हमारे अम्ल। दूसरा देखते हैं क्षार, यानी कि बेस। इसको इंग्लिश में बेस भी बोलते हैं। या आपसे परीक्षा में क्षार की जगह क्षारक लिखा हुआ भी आ सकता है, तो आपको क्षार ही समझना है। देखिए वे यौगिक जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। इसका उदाहरण है NaOH, फिर Na+ OH-। फ्रेंड्स, अम्ल और क्षार को पहचानने की एक ट्रिक ये भी है कि अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वो होते हैं जो H से शुरू होते हैं। देखिए H से शुरू है तो यहाँ पे H+ आयन दिया। और क्षार क्या होते हैं? क्षार वे होते हैं जो लास्ट में OH लिखा होता है, तो वे क्या होते हैं? वे होते हैं क्षार। जैसे यहाँ पे था NaOH, यहाँ पे Na+ टूट गया प्लस OH-, तो ये क्या कहलाए? ये कहलाए क्षार। अब अगला देखते हैं लवण। लवण किसी अम्ल व क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त उदासीन ठोस पदार्थ लवण कहलाते हैं। यानी कि किसी अम्ल व क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त उदासीन ठोस पदार्थ लवण कहलाते हैं। देखिए अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? लवण। तो देखिए HCl क्या है? HCl हमारा अम्ल, और NaOH क्या है? NaOH हमारा क्षार। इससे प्राप्त क्या है? NaCl। ये नमक क्या है? नमक हमारा ठोस पदार्थ है। लिखा है ना, ठोस पदार्थ लवण कहलाता है। तो NaCl क्या है? NaCl नमक है। नमक क्या है? ठोस है। और प्लस H2O यानी कि जल। फिर से देखिए लवण क्या है? किसी अम्ल व क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त उदासीन ठोस पदार्थ लवण कहलाते हैं। एग्जाम्पल है HCl यानी कि अम्ल प्लस NaOH, ये है क्षार। तो यहाँ पे NaCl यानी कि नमक ठोस प्लस H2O। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए अम्ल, क्षार और लवण में अंतर बताइए, ये अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, अगर आपसे ये पूछे तो आप इसका उदाहरण देकर जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।